हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका हिंदी का टाइटल है शेर की खाल में गधा। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे? द डंकी इन लायंस स्किन। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। तो आज हम इस हिंदी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। यह आपकी ट्रांसलेशन पावर को इम्प्रूव करेगी और इसमें जो भी ग्रामर के बेसिक रूल्स यूज हुए हैं हम उन्हें भी समझेंगे और एक एक वोकैबुलरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, एक गधे को शेर की खाल मिल गई। A donkey found एक गधे को शेर की खाल मिल गई। A donkey found lion's skin। ये अपोस्ट्रोफ एस होता है, इसका मतलब होता है का या की। ये जिसमें भी लग जाता है, तो जैसे ही इसमें लगेगा तो वह मतलब ही इज बैग, मतलब उसका बैग है। सी इज, ऐसे अगर इस टाइप से लग गया, सी इज पेन, उसका पेन है, उसका बैग है, इस टाइप से इसका मतलब होता है का या की। तो गधे को क्या मिल गई? खाल मिल गई। किसकी? शेर की। उसने उस खाल को पहन लिया। ही वोर, ये बियर की सेकंड फॉर्म है। बियर का मतलब होता है कपड़े पहनना। तो ही वोर दैट स्किन, उस खाल को उसने पहन लिया। तो ही सब्जेक्ट, वो वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म है बियर की, दैट स्किन, उस खाल को पहन लिया। जहां भी वह गया, वेन एवर ही वेंट, जहां ये वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो वेंट गोन, तो ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेन एवर ही वेंट, वह जहां भी गया। अन्य जानवर, अन्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अदर जानवर को क्या बोलते हैं? एनिमल। अदर एनिमल एंड लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीपल। क्या बोलते हैं लोग को? PEOPLE, पीपल। अदर एनिमल एंड पीपल उससे डरने लगे। फियर्ड हिम, ये फियर की सेकंड फॉर्म है, FEA। और फियर मीन्स डर लगना या डरना, तो फियर की सेकंड फॉर्म फियर्ड। अदर एनिमल एंड पीपल फियर्ड हिम, उससे डरने लगे। सभी ने सोचा कि वह असली शेर है। क्या सोचा सभी ने? एवरीवन थॉट, सभी को क्या बोलेंगे? एवरीवन थॉट। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? थिंक की। थिंक मीन्स सोचना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, तो एवरीवन थॉट, सभी ने सोचा। क्या सोचा? दैट, वह असली शेर है। ही इज रियल लायन, वह क्या है? असली शेर है, ऐसा सभी ने सोच लिया। जल्द ही वह खुद को शेर समझने लगा। क्या? जल्द ही वह खुद को शेर समझने लगा। जल्द ही को क्या लिखेंगे? सून। क्या लिखेंगे? सून। वह खुद को शेर समझने लगा। जब भी ये लगा रहता है तब हम लिखते हैं सून ही स्टार्टेड टू, जल्द ही वह स्टार्टेड टू थिंक हिमसेल्फ एज अ लायन। किसकी तरह समझने लगा? वह शेर की तरह। हिमसेल्फ, खुद को। स्टार्टेड टू थिंक, समझने लगा खुद को। एज अ लायन, शेर की तरह वह खुद को समझने लगा। एक दिन उसने गांव में कुछ गधों को रेंगते हुए सुना। एक दिन, वन डे ही
उसने गांव में कुछ गधों को रेंगते हुए सुना। तो ये वर्ब है सुनना। तो यहाँ पर उसने मतलब ही, ये सब्जेक्ट हुआ। ही हियर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म है ये। हियर की क्या है? सेकंड फॉर्म। यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई क्योंकि टेंस पास्ट का है। ही हियर्ड, क्या सुना उसने? ही हियर्ड some donkeys braying in the village। गांव में ब्रेइंग का मतलब होता है गधों का ढेचू ढेचू करना। तो सम डंकीज ब्रेइंग इन द विलेज, क्या? ही हियर्ड, उसने सुना। क्या सुना? सम डंकीज, कुछ गधे, ब्रेइंग मतलब रेंग रहे हैं, इन द विलेज, कहां पर? गांव में। उसने सोचा कि वह उन्हें दिखाएगा कि वह उनसे भी जोर से गा सकता है। उसने सोचा, ही थॉट, ये किसकी सेकंड फॉर्म है? थिंक की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट दैट, वह उन्हें दिखाएगा। क्या दिखाएगा? यहां पर क्या लिखेंगे? ही विल शो देम, वह उन्हें दिखाएगा। क्या दिखाएगा? दैट, वह उनसे भी जोर से गा सकता है। तो वह ये सब्जेक्ट है। तो ही कैन, यहां पर लिखेंगे ही कैन सिंग इवन लाउडर, इसलिए उसने शो, ही स्टार्टेड ब्रेइंग, क्या? रेंगना उसने शुरू कर दिया। ही, ये सब्जेक्ट है और वर्ब आएगी। तो ये हम स्टार्टेड लगा के लिखते हैं जब भी ऐसा रहता है कि उसने रेंगना शुरू कर दिया या वह रेंगने लगा, ऐसा पीछे लगा रहता है, तो हम सेंटेंस को कहाँ से? स्टार्टेड से डिनोट करते हैं। ही स्टार्टेड ब्रेइंग, उसने रेंगना शुरू कर दिया। एंड गांव वालों ने उसे सुन लिया। जैसे ही उसने रेंगना शुरू किया, गांव वालों ने उसे सुन लिया। एंड द villagers heard him। द villagers यहाँ पर सब्जेक्ट है, heard वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। him यानी उसे रेंगते हुए सुन लिया। वे डंडों के साथ उसके पीछे दौड़ पड़े। बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, और ये सब्जेक्ट है। अब वर्ब आएगी। दे रैन आफ्टर हिम, किसके साथ? विथ स्टिक्स, डंडों के साथ वह उसके पीछे दौड़े। और एंड, उसे मार डाला। क्या कर दिया? उसको, बेचारे को मार डाला। बीट हिम टू डेथ, जब तक वह मर नहीं गया तब तक उसे मारते रहे डंडों से। अब आगे देखो। इस तरह बेचारे गधे ने अपनी मूर्खता की कीमत चुकाई। इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? दस द पुअर डंकी, बेचारा गधा। द पुअर डंकी पेड का मतलब पे की सेकंड फॉर्म है। पे मतलब होता है चुकाना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी पेड द प्राइस मतलब मूल्य चुकाया। पेड द प्राइस फॉर हिज किसकी वजह से? उसकी मूर्खता की वजह से, मतलब सिलीनेस, फूलिशनेस, फॉर हिज फूलिशनेस,
मूर्खता की वजह से उसने क्या हुआ, वो बेचारा मर गया।